A very good morning to all of you, and I hope that you are doing well. So today's topic we would be discussing about social change, the tribal and nomad societies. In this topic we would be discussing about tribal society and some dominant tribes, the Gonds, the Ahoms, how nomads and tribal people lived, the Banjaras, and the changing society with the time. So before starting this topic, we would be discussing about what was the stage of people that was also living in the country. So many important political, social and economic developments took place in India during the medieval period. तो medieval period के टाइम पे बहुत सारे social, political और economic changes आ रहे थे. medieval period कौन सा होता है जो कि आपका ancient period के बाद start होता है. एंड इस टाइम पे द होल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास. द 4 वर्नास आर द ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड द शूद्रास, एंड दे आर ऑल सेट अप अकॉर्डिंग टू द हायरार्किकल ऑर्डर. हायरार्किकल ऑर्डर क्या होता है कि जो ब्राह्मणास हैं वो सबसे टॉप पे आएंगे, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्या एंड देन शूद्रास. तो वर्ण सिस्टम ऑल्सो डिक्टेटेड प्रोफेशनल्स. वो प्रोफेशनल्स को भी डिक्टेट करते थे कि किसके पास कौन सा प्रोफेशन आएगा, एंड ये कभी चेंज भी नहीं होगा. जो जैसा है वो वैसे का वैसे ही उन्हीं लोगों को अलॉटेड होगा. अब बिकॉज ऑफ दिस कास्ट एंड क्लास डिफरेंसेस वर हाई एंड लो, एंड ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए सोसाइटी के अंदर. एंड बिकॉज ऑफ दिस द डिविजन बिटवीन हाई एंड रिच एंड पुअर एंड लो कास्ट एक्सटेंडेड इन नंबर्स. इनके बीच में इतना सेग्रीगेशन हो गया, इतना एक्सपेंशन आ गया कि द रिच बिकम रिच एंड द पुअर वर पुअरर इन नेचर. अब जो सोसाइटी थी दैट बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड. एंड जब सोसाइटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो हमेशा ऐसा होता है कि एक पैरेलल पे कुछ चीज़ें एक रिवॉल्व की तरह आती है. तो वहाँ पे एक पैरेलल सोसाइटी भी थी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वर्ना सिस्टम वॉज नॉट गिवन दैट एम्फेसिस. एंड ये सोसाइटीज़ उन सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन के भी अगेंस्ट थी जो कि वर्ना सिस्टम में फॉलो किए जाते थे. दे वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस बट इनटू क्लैन्स, एंड दीज सोसाइटी वर नोन टू बी एज ट्राइब्स. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल सोसाइटी वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्राइब्स. सो in India, these indigenous groups of people are often referred to as Adivasis. So what is Adivasis? Adivasi in the Hindi name of tribal people. The Adivasi have been living in India before the arrivals of Aryans in 2nd millennium BCE. तो जब आर्यंस यहाँ पे आए थे उन्हीं के साथ इनका भी इमर्जेंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ था. अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द ट्राइबल सोसाइटीज़. तो ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या होती है? किंगशिप बॉन्ड्स यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब. जितनी भी हमारे किंगशिप होती है वो यूनाइट करते हैं हर किसी की मेंबर्स को. किसके मेंबर्स को? ट्राइबल सोसाइटी के मेंबर्स को. एंड ये सारे ट्राइबल पीपल लिव्ड इन द क्लैन्स. क्लैन जो कि फॉलो अप होते हैं बाय द लीडरशिप ऑफ ट्राइबल चीफ. तो बिफोर गोइंग टू दिस we need to understand what is a kinship. तो किंगशिप होती है क्लोज रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो कि कनेक्ट होता है बाय द ब्लड, एंड क्लैन इज अ लार्ज फैमिली. तो बेसिकली किंगशिप बॉन्ड इज अ बॉन्ड जो कि पूरी की पूरी ब्लड रिलेशनशिप के बेसिस पे होती है. एंड यहाँ पे ट्राइबल पीपल बड़ी बड़ी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ रह रहे होते हैं. इनमें इनका एक चीफ होते हैं, ट्राइबल चीफ, जो कि टेक केयर करते हैं, केटर करते हैं एवरीवन्स नीड. Each tribe has its law, rules and tradition. This is one of the important thing, that every people who are living in this clan have to follow some rules and regulations. They also have some important traditions which are followed by every member of the society. लेकिन ये rules and regulation उन specific clans अपने अपने decide करते हैं according to their own philosophy. एक और चीज़ होती है, मेंबर्स हैव स्पेसिफिक टास्क. अब ये जो टास्क होता है दैट इज गिवन बाय द कैलिबर एंड इंटरेस्ट. कैलिबर मतलब कि पोटेंशियल और इंटरेस्ट मतलब कि जहाँ पे उनको एक स्किल हो.
तो उसके अकॉर्डिंगली दे आर allotted different kind of task. दूसरी चीज़ होती है कि they don't follow any caste system. In social societies, we had following a Varna system. That is the division of classes and the subclasses. But in tribal societies, we are not following any caste system. In this society, we can also see that कि tribal group जो होते हैं they own lands and cattles. लैंड एंड कैटल, लेकिन उनकी ओनरशिप कैसी होती है, एक कलेक्टिव ओनरशिप होती है. एंड व्हाट इज़ अ कलेक्टिव ओनरशिप? दैट द पर्सन हु इज हैविंग वन काउ और वन बफेलो और वन गोट, दैट इज डिवाइडेड अमंग एवरी मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लैन. एंड वो उन सबको ध्यान, वो सब के सब एक साथ रखते हैं और उन पे उनका जो ओनरशिप होती है सबकी इक्वल होती है. दूसरी चीज़ है कि experience and intelligence also plays a very big role in tribal societies. Because of the large experiences and a very good history of intelligence which they have, which they own, makes it a possibility for them to use the resources कैसे resources? Natural resources, जो कि what they can do, they can use it to conserve also, and they can use it for today's life also. They also practice subsistence agriculture and only cultivate the amount which they require right now. So before going to this, you need to understand what is a subsistence agriculture. तो subsistence agriculture होता है जहाँ पे फार्मिंग फोकस होती है इतनी ग्रोथ पे जो कि फीड कर सके फार्मर्स को भी और फैमिलीज को भी, और वो क्या होता है जो कि फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए भी यू कैन सेव. तो यू विल बी ग्रोइंग दैट मच अमाउंट ऑफ फूड दैट कैन फीड योर फैमिली ऑल्सो एंड देयर फैमिली ऑल्सो, एंड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर perspective also.